शिवसेना नेता राजू वाघमारे जी हमारे साथ हैं। वाघमारे जी, संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि सितंबर को मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और महाराष्ट्र से नया वारिस होगा मोदी जी का। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से संजय राउत जी ने नया प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है, ज्योतिष बोलने का, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो सुर्खियों में रहने के लिए बोलते हैं। अभी इस तरीके की बयानबाजी करके उसको सुर्खियों में नेशनल टेलीविजन पे रहना है, क्योंकि मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें हैं। आरएसएस में मोदी जी शुरू में रह चुके हैं, पूर्णवेल प्रचारक रह चुके हैं। तो मोदी जी अपने संस्था को अगर भेंट देने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस उनको बोल रही है कि तुम रिटायर्ड हो जाओ। और रिटायर्ड हो जाओ ये बोलने के लिए मोदी जी को आरएसएस नागपुर मुख्यालय में जाने की जरूरत नहीं, वो तो कहाँ भी उनको बोल सकते हैं। तो ये जो सब बातें हैं, ये मेरे ख्याल से संजय राउत की बातों के ऊपर पूरे देश ने कुछ गौर करना जरूरी नहीं है। बात करें तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी की जो सरकार है भाजपा की और बाकी लोग वो जो मुगल शासन है, मुगल का इतिहास है, उसको शिक्षा से निकाल रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई उस हिस्से को पूरी शिक्षा से निकाल रहे हैं। तो एक अलग तरह का एक एजेंडा चला रही है सरकार। मेरे ख्याल से सोनिया जी गांधी को जो फीडिंग हो रहा है, मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। इतिहास तो वही बताया जा रहा है जो हमें भी आज भाजपा की शासन आने के बाद आज 10 साल होने को आए, कहाँ इतिहास निकाला गया है। वही इतिहास सबको पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी बुक में अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इतिहास है, क्योंकि मुगल का शासन हम निकालेंगे तो हमारे राजाओं ने लड़ाई की किसके खिलाफ की? अपने आप के तो खिलाफ की नहीं, तो जिसके खिलाफ की और क्यों की, ये अगर इतिहास दिखाता है तो उसमें मुगल तो आने वाले ही है। तो ये गलत बात है। साथ ही महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। ओवैसी कहते हैं कि बीड़ में जो ब्लास्ट हुआ था मस्जिद के परिसर में, उसमें बहुत सिंपल सी धाराएं लगाई गई एफआईआर में, यूएपीए नहीं लगाया गया। तो ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है धर्म को देखकर? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी पक्षपात महायुति की सरकार महाराष्ट्र में नहीं कर रही है। जो भी कायदे कानून से होगा, जिसकी भी सजा, जो जिस तरीके का गुनाह करेगा उसको उस तरीके की सजा मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जो खुद होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो महायुति की सरकार इस मामले में बहुत ही सक्षम और बहुत ही कड़क है कि इस तरीके का व्यवहार अगर कोई करता है तो उसको हम कायदे से सजा देने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी क्या कहेंगे? कुणाल कामरा को आज समन किया गया था, लेकिन शिवसेना ने कहा था अपने स्टाइल में समझाएंगे, तो आज शायद ना पहुंचे वो पुलिस स्टेशन। अब मेरे ख्याल से कुणाल कामरा को तो हमारे स्टाइल में हम समझाने वाले हैं, ये बात पक्की है। मैं पार्टी का मुख्य सह प्रवक्ता हूं। मैं खुद बोल रहा हूं कि हमारे शिव सैनिकों की ये मनीषा है कि उसको हमारे स्टाइल में हमको बताना है। चाहे कुणाल कामरा आज आए या नहीं आए, तमिलनाडु में छुप के बैठे या भारत के किसी कोने में रहे या प्रदेश में चले जाए, वो कहीं भी जाए, शिवसेना के भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि उभाटा से पैसा लेके हमारे नेता की बदनामी करने की कोशिश जो उन्होंने की है, उसकी सजा कानून तो उनको देगा, लेकिन शिवसेना के स्टाइल में उसको सजा देगी। तो ये स्टाइल क्या है? क्योंकि क्या आप ये धमकी भरे टोन में बोल रहे हो, तो ये कुणाल कामरा के लिए धमकी है? मेरे ख्याल से इसको आप धमकी समझो, इसको आप वार्निंग समझो, इसको आप मशवरा समझो, जो भी समझने का है समझो। लेकिन हमारे शिव सैनिक जो उनको दुख पहुंचा है, इस पैसा लेके जो कॉन्ट्रैक्ट लेके जो बदनामी का काम कुणाल कामरा और उभाटा ने किया है, क्योंकि संजय राउत जी ने कबूल किया उनका संपर्क है। उन्होंने ये भी बोला कि उनका और कुमार कामरा का डीएनए एक ही है। तो संजय राउत और कुणाल कामरा का बाप भी एक ही है जिसने ये उभाटा ने काम किया है। तो ये ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं,
हमारे शिव सैनिक दुखी हो गए हैं, तो दुखी इंसान का जो इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है वो कभी कोई क्या करेगा मालूम नहीं, तो जवाब तो मिलेगा। अभी कौन जवाब देता है, किधर जाके देता है, किधर क्या जवाब उसको मिलता है, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा कुणाल कामरा को। जवाब देने की बात कर रहे हैं राजू जी, तो लगातार कुणाल कामरा के मुद्दे पर भी राजनीति गरमाई हुई है। देखना होगा कि आज समन किया था, इसके बाद भी क्या समन करने की जरूरत पड़ती है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.